वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? ए पेड़ की पत्तियां व छाल, बी अखबार, सी धातु की पतली चादर, डी जानवरों की खाल। तो पुराने जमाने में बच्चों क्या होती थी? पेड़ों की पत्तियां और छाल। अखबार तो होती नहीं थी, धातु की चादर भी नहीं थी पतली, और जानवरों की खाल। तो ए और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम टिक करेंगे ऑप्शन 4 ए और डी। नेक्स्ट है, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से, तने से, फल से, पत्ती से। तो जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तने से। उसके तनों को काट के कई दिनों तक पानी में डुबा के रखते हैं, तो हमें किससे प्राप्त होते हैं? तने से। गा प्रश्न है, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? डायरेक्ट आंसर देखते हैं बच्चों। रेशे से बनता है धागा, और फिर धागे से बनता है कपड़ा। सबसे पहले क्या बनते हैं? रेशे, और रेशों से बनता है धागा, और उन धागों से फिर बनता है कपड़ा। नेक्स्ट, गीता अपनी सहेलियों को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु है जिसका वह चयन नहीं करेगी? जूट का बैग, ये भी प्राकृतिक रेशे से बना है। ऊनी शॉल, ये भी प्राकृतिक रेशे से बना है। सिल्क की साड़ी, ये भी प्राकृतिक रेशे से बना है। नायलॉन स्कार्फ, ये कृत्रिम रेशे से बना है, तो इसका चयन वह नहीं करेगी, तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन 4। अंगा, सूती वस्त्र बनते हैं ऊन से, कपास से, जूट से, रेशम के धागे से। तो हमें पता है कि सूती वस्त्र कपास से बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का रेशम का धागा डैश से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम भरेंगे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। खा एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जब हम एकल धागे से वस्त्र बनाते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं बंधाई। तो यहाँ पे हम भर देंगे बंधाई। गा डैश और डैश पादप रेशे हैं। तो जूट और कपास पादप रेशे हैं। घा पावर हैंडलूम द्वारा डैश की जाती है। तो पावर हैंडलूम द्वारा क्या की जाती है? वस्त्रों की बुनाई की जाती है। यहाँ पे हम भर देंगे वस्त्रों की बुनाई। अंगा पटसन के रेशे इसके पौधे के डैश से प्राप्त किए अभी हमने डिस्कस किया पीछे, तने से प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। खा पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये भी बिल्कुल सही है। पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है। तो ये गलत है, क्योंकि पटसन के यहाँ भी हमने देखिए ऊपर ही लिखा है तने से प्राप्त होता है। नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन कृत्रिम रेशे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में कुछ लिखे हुए हैं और स्तंभ खा में कुछ लिखा है, हमें उन दोनों को मिलाना है। पहला है देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति। तो इसको हमें मालूम है, हमने बुक में पढ़ा है, बीटी कपास होती है। तो हम यहाँ से इसको मिला भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन 4 लिख दिया, बीटी कपास। ठीक है, आप चाहिए तो मिला भी सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति है बीटी कपास। नेक्स्ट, पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पटसन की रेटिंग। सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक हथकरघा। कपास पादप रेशा है। दरी जूट से बनाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। जूट, पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन। तो पॉलिस्टर, रेयॉन और नायलॉन कृत्रिम रेशे हैं, जबकि जूट प्राकृतिक रेशे। खा कताई, बुनाई, बंधाई, रेटिंग। कताई, बुनाई, बंधाई ये सब आपके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, जबकि रेटिंग पटसन से रेशा निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए,
भेड़, ऊंट, याक, बंदर। इसमें से बंदर से हमें रेशे प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि भेड़, ऊंट और याक से हमें ऊन प्राप्त होता है। घ, कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट। तो नीम को छोड़कर बाकी सब रेशेदार पौधे हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। अंगा, तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र। अब देखिए, तंतु, धागा, वस्त्र एक तरह से संबंधित हैं, जबकि लकड़ी अलग है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का, स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊन। खा, नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला हो गया रस्सी, दूसरा चटाई। ख, ग, जूट किस प्रकार का रेशा है? पादप रेशा है। कताई हेतु दो हस्तचालित उपकरणों के नाम लिखिए। तो हो गया तकली और चरखा। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। 7th क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? तो बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना, इसे हम कहते हैं बुनाई। जबकि बंधाई एकल धागे से वस्त्र बनाना। यहाँ हमें शॉर्ट में लिखना है बच्चों, इसलिए बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए शॉर्ट में आप लिखें। नेक्स्ट है ख, प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशे, प्रकृति, जंतु व पादप से प्राप्त रेशे जैसे ऊन या कपास। संश्लेषित रेशे, मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे, इन्हें हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन। गा, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में इसलिए काटा जाता है क्योंकि पुष्पन अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे मिलते हैं। नेक्स्ट, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। पटसन के रेशे चिकने तथा मजबूत होते हैं, ये 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। अंगा, धागे की कताई कैसे की जाती है? रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कताई की जाती है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। रेशा दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम को हम संश्लेषित भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशे फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, पादप रेशा और जांतव्य रेशा। पादप रेशा जो पौधों से प्राप्त होता है, जांतव्य रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होता है। कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं नायलॉन, रेयॉन या पॉलिस्टर। 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जूट से क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, बोरा, रस्सी, टाट, दरी, पर्स, डलिया, गुड़िया, सजावट का सामान। 10th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो रेशा फ्लैक्स किस भाग से मिलता है? तने से। रुई मिलती है बीज से। नारियल जटा मिलता है फल से। जूट मिलता है तना से। 11th क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये एक फिगर दिया है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कपास के फूल लगे हुए हैं और वे तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो का प्रश्न है, उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त होता है। तो इसका नाम क्या है? कपास या रुई। ख, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान व पंजाब इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इस पौधे को उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? तो यह बसंत ऋतु के पूर्व उगाया जाता है। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो उसका नाम है बिनौला, या जिसे हम कपास गोलक भी कहते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है और कुछ संकेत दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें इसे हल करना है। देखिए, नंबर 1 है, बाएं से दाएं पौधे से प्राप्त रेशा। अब देखिए, यहाँ सा लिखा है तो हमने बना लिया कपास और यहाँ पे भर दिया कपास। धागे से वस्त्र बनाने की विधि, बंधाई। देखिए, यहाँ हमने भर दिया बंधाई। नेक्स्ट, हाथ से प्रचलित कताई में उपयुक्त होने वाली युक्ति। तो यहाँ पे देखिए, रा लिखा है तो हमने भर दिया चरखा। जूट से बनी वस्तु,
बोरा, यहाँ हमने भर दिया बोरा। ऊपर से नीचे रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे हो जाएगा कताई। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है कताई। नेक्स्ट एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, देखिए यहाँ भरा है बुनाई। पटसन पौधे से के तने से प्राप्त रेशा, तो यहाँ पे जू लिखा है तो जूट। संश्लेषित रेशा है, देखिए ला लिखा है, हमने बना दिया नायलॉन। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर